हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। लर्निंग सेंटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम फिर से आ चुके हैं। इस बार हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि उसका कोड है 801DD। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आप समय समय पर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको विकल्पी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। एंड जो लिखने वाला है जैसे निबंध, गद्यांश, पद्यांश, एप्लीकेशन वगैरह है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ। एंड जो प्रीवियस ईयर जो हिंदी सब्जेक्ट का कोड है 801DD। तो इसमें निर्देश दिया है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे ये सब आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको समय समय पर नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा अपडेट। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ सच किस विधा की रचना है? झूठ सच किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। इन चार ऑप्शन में आपको एक चॉइस करना है। तो इस निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपन्यास। तो उपन्यास का इसका ये किसने लिखा था? यशपाल जी ने लिखा था। इसका आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी पूछ लेता है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, धर्म जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनपुरी हैं। इससे तू न गई मेरे मन से निबंध लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनपुरी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा माथुरलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा माथुरलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारंगाधार रचनाकार हैं। परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा पांचवा का बी होगा, हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर बी होगा, हमीर रासो। तो चलिए अगले क्वेश्चन, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? कुंठा और निराश के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवृत दृष्टिकोण, रीत ग्रंथ का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो अगला क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से शुक्लांतर युग के लेखक कौन हैं? निम्नलिखित में शुक्लांतर युग के लेखक कौन है? दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा, जरूर कमेंट करके ये बताइए दोस्तों। आप गेस करिए कि मेरा क्वेश्चन कितना सही जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुक्लांतर युग के लेखक कौन हैं? 7वां का राइट आंसर होगा ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, द्विवेदी युग। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधि की रचना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, एकांकी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो राइट आंसर उसका डी होगा, आदिकाल। चलिए 11 क्वेश्चन, नाना वाहन नाना वेश विहस शिव समाज निज देख, क्यों मुख हीन विपुल मुख का हूँ।
बीनु पद कर कोहूँ बहुबाहु उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है, ये रस का नाम दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। और स्टूडेंट आपको पहचानना है इसमें कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। तो ये जो ऊपर दिया गया है रस आपको पहचानना है कि कौन सी रस है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हास्य रस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलंकार दिया गया ऊपर, यही कहीं पर बिखर गई है वह भगनी विजय माला से, ये कौन सा अलंकार है आपको पहचानना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उपमा अलंकार। तो 12th का ए होगा राइट आंसर। 13 नंबर देखते हैं। रोला किस प्रकार की छंद है, विषम मात्रिक, अर्धधसम मात्रिक, सम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रोला किस प्रकार की छंद है। 13 का राइट आंसर सी होगा, सम मात्रिक होगा, सम मात्रिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन। निर्जन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर उसका डी होगा, डी, निर। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, असीम, कुलिश, कोदंड, पवी। तो इसका 15 का राइट आंसर होगा सी, 15 का राइट आंसर सी, कोदंड होगा। तो चलिए 16 नंबर देखते हैं। भलाई शब्द में से कौन सा प्रत्यय है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय है ये इस बार 2024 में आपके यूपी बोर्ड की सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको इसको ध्यान देना है, प्रत्यय नहीं पढ़ना है इस बार दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संड दर्शन में कौन सा समास है, संड दर्शन में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्विंग समास। तो इसका राइट आंसर द्विंग समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते 18 नंबर। मितवी शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो आप देखिए विभक्ति और वचन, संधि विच्छेद एंड धातु और पुरुष वचन, ये सब आपके यूपी बोर्ड से इस बार हटा दिए गए हैं। ये तीनों जो 18, 19 एंड 20 जो क्वेश्चन थे, इसमें से आपका क्वेश्चन वो हटा दिया है। इसमें एक नया सा कौन सा सिलेबस जोड़ा गया है, वाक्य क्या स्वरूप, वचय परिवर्तन, अविकारी एंड अविकारी, ये इस बार सिलेबस नया जोड़ा गया है आपके यूपी बोर्ड में। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। तो ये हमारे वो विकल्पिक कुल 20 क्वेश्चन हो गए, हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। 16 क्वेश्चन थे जो आपके 4 क्वेश्चन थे इस बार जो यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। एंड देखते हैं चलिए आगे हम खंड क, ये खंड कौन था, क था, अ था, खंड अ था। तो खंड देखते हैं अगला खंड। खंड ब में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अच्छी ये तरह से आपको पढ़ लेना है, काशी में उत्तर ये चीज़ तो आपको पढ़ लेना है। एक्सरसाइज प्लान पूछा गया, ये सब आपको पढ़ लेना है। तो देखिए चलिए, इसमें हम टोटल बोले थे आपको वो विकल्प ही देखें। तो आप यहाँ पे देखिए ये सब संस्कृत का अनुवाद भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। एंड इसमें एक संदर्भ का अनुवाद भी, पद्यांश गद्यांश लिखना होता है, आपको उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसमें एक आता है खंड काव्य जरूर एक काव्य पढ़ की जाइएगा अपने जिले के अनुसार। और दोस्तों जीवन परिचय जरूर याद करके जाइएगा। 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय एंड महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंथन। इसमें से ज़रूर आपके पढ़ के जाइएगा, गद्य और पद्य में से दोनों में से पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। श्लोक भी पढ़ के जाइएगा। और संस्कृत में कुछ जो दिए गए होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर जरूर पढ़ लेना है। अब देखिए निबंध आतंकवाद की समस्याओं समाधान, बेरोजगारी की समस्याओं समाधान, छात्र अनुशासन। इसमें से आपको 2 इम्पोर्टेंट जरूर पढ़ लेना है दोस्तों। आतंकवाद की समस्याएं और प्रदूषण की समस्याएं, दोनों में से एक जरूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं दोस्तों। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना दोस्तों। तो अगली हम सीरीज़ फिर अगले विषय का हिंदी का ही अगला कोर्स सब्जेक्ट लेके आएंगे आपको, उसमें पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पे यहीं पे एंड करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।